मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राम प्रधानों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कहा, केंद्र और राज्य की तरह ग्राम सभा भी अर्थव्यवस्था में विकास की धुरी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की पहली सूची में समाज के सभी वर्गों को दिया गया है प्रतिनिधित्व, जबकि सपा ने कैराना के दोषियों को दिया टिकट। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण आज भाजपा में हुए शामिल। भाजपा चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सपा में जेल और बेल वालों को मिल रहा है टिकट। और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर कराई जाएगी जातीय जनगणना। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राम प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ग्राम पंचायत है। ये जितनी सशक्त होंगी उतना हम स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत विकास की नींव है। प्रथम और तृतीय लहर के दौरान हमारे ग्राम प्रधानों ने एएनएम, आशा वर्कर, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के जो सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर के दौरान स्वाभाविक रूप से हमारा कुछ दायित्व बनेगा। जब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को लखनऊ में आमंत्रित किया था, तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। देखिए, मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जितने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। और उसी स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर विकास की धुरी का केंद्र बिंदु राज्य सरकार का सचिवालय, केंद्र सरकार का सचिवालय होता है, तो ग्राम पंचायत भी विकास की नींव है। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण होना चाहिए और ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण के माध्यम से हम लोगों ने सभी प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय के कार्य पूरे हो गए हैं। उसमें साज सज्जा की व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि इसका लाभ गांव के लोगों को मिले और हमारे गांव भी स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में आज 2 एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर एवं ज्वाइनिंग समिति के सदस्य दया शंकर सिंह मौजूद रहे। घनश्याम लोधी एवं शैलेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सपा के एमएलसी हैं। इनके साथ पूर्व विधायक शिकोहाबाद ओम प्रकाश, विजय प्रताप सिंह छोटू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने रामपुर बरेली 2 बार सदस्य विधान परिषद एमएलसी रहे हैं। ऐसे श्री घनश्याम लोधी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी का कद बढ़ेगा। अपने राम बहादुर पूर्व आईएएस बीएसपी से पूर्व प्रत्याशी रहे मोहनलालगंज, आज भारतीय जनता पार्टी
सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सबके पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और सुबह भी इत्र वाले मित्र और गुंडई दंगाई चरित्र के एजेंडे पर अखिलेश यादव जी इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची देखते ही उन्होंने और उनके लोगों ने हार मान ली। यही वजह है कि हताश निराश समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह हिंसा और धमकी पर की भाषा पर उतर आई। प्रदेश के चुनाव से प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ईमानदार छवि वाले असीम अरुण युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आज यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा में कैसे लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में कैसे लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जेल और बेल वालों को टिकट दे रही है। अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं। उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और इनकी तरह कई और युवा जिन्होंने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है वो अपने अनुभव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज केवल एक अधिकारी ने लंबा अपना अगला करियर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। युवाओं को प्रेरणा देने वाले कैसे उनके बीच के ही युवा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई थी जिसका जन जन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है उससे प्रेरणा लेकर यहां पर आए। दुनिया भर में भारत की छवि को सुधारा, भारत को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, उससे प्रेरणा लेकर असीम अरुण जी यहां पर आए कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। इस अवसर पर भाजपा में शामिल हुए असीम अरुण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बनाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने पुलिस में काम किया है और यह कह सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों को अपराधियों की सिफारिश के लिए एक भी फोन नहीं आया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के लिए पिछले 5 साल सबसे सुखद रहे। आज बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक वृहद रूप लेता हूँ जिसमें कि किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। कई बार मैं इसको बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है जिसमें कि तरह तरह से नेतृत्व विकसित किया था और मैं भी इसी योजना की एक कड़ी हूँ। पिछले 5 वर्षों में मैं 3 दायित्वों पर रहा, एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा।
मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए, और इसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर कोविड तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग कोरोना से घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें। समय पर अपनी वैक्सीन की पहली, दूसरी व बूस्टर डोज लें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने दूसरी वेव का सामना किया, वैसे ही तीसरी लहर का भी मजबूती से मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री ने यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने 2 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त-सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है, ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है, और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। सामान्य लोगों को भी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। टिकट वितरण पर पत्रकारों की ओर से सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने पहली सूची कल जारी की। वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की सूची देखी है, उनको पार्टी के नारे के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास होता दिखाई देता है। वहीं समाजवादी पार्टी की सूची भी लोगों ने देखी है। कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना सपा और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर माफियाओं और अपराधियों को सत्ता में लाकर सत्ता शोषण करना ही सपा और उसके गठबंधन का असली रूप है। इन्हें जनता पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा, वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है,
उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। इसमें बीजेपी और बसपा के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल थे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन उनके हितों की ही अनदेखी की गई। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के, तमाम मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो दलितों पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा। और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज 150 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए जनता योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों को विधानसभा भेजे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में अपने जिन वादों को कहा है, सरकार बनने पर उनको पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। 150 उम्मीदवारों में जिसका चयन अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उनमें शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पहली सूची में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें गाजियाबाद की लोनी सीट से डॉक्टर मेहताब, हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर सीट से फुरकान चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सफल टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर देश को बधाई दी है। ट्वीट संदेशों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हम टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने को मना रहे हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी मजबूती दी है। इस अभियान ने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। हम हर दूर दराज के इलाकों में लोगों को टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। महामारी से बचने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने सभी नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें और महामारी पर विजय प्राप्त करें। आज देश राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड वैक्सीनेशन पर एक डाक टिकट जारी किया। पिछले वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास में पहले कभी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद 2 फरवरी को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 से अधिक आयु वर्ग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया था। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी युवाओं को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान इस महीने की 10 तारीख से शुरू किया गया है। इसी महीने की 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हुआ है। देश में अब तक 156 करोड़ 63 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42,79,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में चल रहे आज विशेष वैध टीकाकरण अभियान के तहत लोगों में कोविड का टीका लगवाने के लिए विशेष दिलचस्पी दिखाई दे रही है। कोविड काल के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर लोग गंभीर हैं और बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर 15 वर्ष से ऊपर बच्चों में भी टीका लगवाने के लिए सतर्कता दिख रही है। लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में भी बड़ी तादाद में लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़कर टीके लगवाए हैं। ये तो हमारे लिए सही है। वैक्सीन जो है हमारी सुरक्षित भी है, कोई परेशानी नहीं है। सर मेरे दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं और मतलब सही से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और मैं ये चाहता हूँ लोग अपने आप को जागरूक करें और लगवा भी लें। और ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा जनता को यहाँ का रिवॉर्ड है ये कि इतने बड़े 1.5 अरब जहाँ पर जनसंख्या हो उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए, देश के विकास के लिए। हम वैक्सीन कर लेंगे तो हम अपने फ्रेंड्स से और सबसे मिल सकते हैं और सबके सोशल्स के बीच में जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी हम कहेंगे कि वैक्सीन लगाएं। जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से एक बहुत बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है और यहाँ पर हम लोग सभी आयु वर्ग को टीकाकरण करवा रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण हो रहा है, 18 वर्ष के ऊपर के वयस्कों का भी टीकाकरण हो रहा है और साथ ही जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। फिरोजाबाद में अब तक एक वर्ष में 27,45,722 वैक्सीनेशन टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 2,464 बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। टीकाकरण करवाने के बाद लोगों ने अन्य लोगों से भी वैक्सीनेशन करवाने की अपील की।
अभी तक 27,45,722 टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज जो लगी है 17,90,868 तथा सेकेंड डोज लगी है 9,52,390। इसके अलावा हमारे जो कर्मचारी हैं या फर्स्ट लाइन वर्कर हैं उनको बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है 2,464। मैंने बूस्टर डोज लगवाई है अपनी सुरक्षा के लिए, और भी सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज लगवाएं। मैंने अपनी बूस्टर डोज तीसरी डोज लगवा ली है कोरोना से बचने के लिए, और सभी को सूचित करना चाहूँगा, सभी देशवासियों को, सभी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। मैंने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई है, और मैं जनता के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं स्वस्थ रहने के लिए और कोरोना से बचने के लिए। कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, इससे कोई समस्या नहीं है। ये हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसे लगाना अत्यंत आवश्यक है। और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है वो भी इसको अविलंब लगवा लें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और ठंड को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को 23 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पंजाब रेजिमेंट 14 के शहीद जवान सर्वजीत सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह 3 बजे उनके पैतृक निवास बहराइच जिले के थाना रिसिया अंतर्गत सिक्खनपुरवा गोकुलपुर पहुंचा, जहां उनके पिता सुरेंद्र सिंह सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी देकर अंत्येष्टि कराया। शहीद सर्वजीत सिंह पंजाब रेजिमेंट के यूनिट 14 में तैनात थे, जो LOC राजौरी में पेट्रोलिंग के दौरान ऑन ड्यूटी शहीद हो गए थे। अब आप दूरदर्शन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राम प्रधानों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कहा, केंद्र और राज्य की तरह ग्राम सभा भी अर्थव्यवस्था में विकास की धुरी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की पहली सूची में समाज के सभी वर्गों को दिया गया है प्रतिनिधित्व, जबकि सपा ने कैराना के दोषियों को दिया टिकट। पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण आज भाजपा में हुए शामिल। भाजपा चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सपा में जेल और बेल वालों को मिल रहा है टिकट। और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर कराई जाएगी जातीय जनगणना। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।